चलिए अब हम बताते हैं, सुनो सब लोग, खास करके इस बैच का मेन मोटिव रहेगा सिर्फ आप लोग को हमको इंग्लिश सिखाना है आप लोग को किसी भी हालत में। और इसके बीच में आप लोग को ज़रा सा भी थोड़ा सा भी नहीं करना, मस्ती मजाक तो इस क्लास में हम ज़रा सा बर्दाश्त भी नहीं करेंगे, ठीक है। आप लोग को सिर्फ मोटिव होना चाहिए, इंग्लिश आए हैं सीखने के लिए तो सीख के जाएंगे। एक और बात बता रहे हैं, जितने लोगों को लगता है एकदम बिल्कुल बेसिक से जीरो से पढ़ाएंगे, जितने लोगों को लगता है कि इंग्लिश मतलब बहुत हार्ड है, आज से कुछ काम दे रहे हैं आप लोग को, ठीक है। और इस काम को आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक। काम क्या है कि अभी आप लोग देखिए कि इंग्लिश के हम किस लेवल पे हैं, ठीक है। इंग्लिश हमको कितना आता है, केवल और केवल आप लोग को 7 दिन, आज 1 तारीख है, 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक डेमो क्लास होगा। और ये 7 दिन में आप लोग इसके बीच में देखो, आज देख लेना आप लोग कितना लेवल तक है, हम कितना तक इंग्लिश जानते हैं। उसके बाद से ईमानदारी से पढ़ाई करना है, ठीक है, किसी भी चीज में। इसलिए लेक्चर सुनने के लिए नहीं आए लोग, लेक्चर हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मान लो किसी व्यक्ति को हम क्या बोल दें कि जाओ तुम सिवान चल जाओ, और सिवान को बेचारे को रास्ते नहीं बताया, जाएगा कोई इंसान नहीं। सबसे जरूरी होता है, स्टूडेंट लोग नहीं समझता है, लेकिन हम जानते हैं ना, पहले कहीं पे जाने के लिए हमें रास्ते की जरूरत होती है, मंजिल से पहले रास्ता बनाना पड़ता है, ठीक है। मंजिल हम डिसाइड कर लिए तो रास्ता इंपॉर्टेंट है, और हम पढ़ाने से पहले हम किस तरीके से पढ़ना है ये ज़्यादा हम डिस्कस करते हैं। चलिए काम क्या है, काम आप लोग का है कि अभी ईमानदारी से कुछ ना कुछ आप लोग का मोटिव होना चाहिए, कुछ मकसद होना चाहिए। अभी आप लोग आज से लग जाओ, केवल 7 दिन, ठीक है। और 7 दिन में आप लोगों का काम क्या रहेगा कि एकदम बिल्कुल हम तो पढ़ाएंगे। अभी देख लो इंग्लिश का हम किस लेवल पे हैं, ठीक। और 7 दिन के बाद देखना कि हम लोग किस लेवल पे, एकदम ईमानदारी से। अगर बदलाव नहीं आया, चेंजिंग अगर नहीं आया, इंग्लिश से दोस्ती नहीं अगर हुआ ना, तो 7 दिन के बाद ईमानदारी से हम तुम लोग को बोल रहे हैं, डेमो क्लास चल रहा है 7 दिन ना, 7 दिन के बाद एकदम छोड़ दो, तुम लोग पढ़ना ही नहीं है। अगर 7 दिन के अंदर आप लोग का बदलाव नहीं आता है ना, तो हम बोल रहे हैं कि इंग्लिश मत सीखो, मेरे पास सीखना ही नहीं, छोड़ दो, ठीक है। ये 7 दिन इतना आप लोग को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। 7 दिन में अगर इंटरेस्ट नहीं जगा, अगर बदलाव नहीं आया, तो आप लोग बिल्कुल बोलेंगे, या फिर जो भी जहाँ पर भी वीडियो जो देखेंगे उनसे हमें रिक्वेस्ट है कि भाई इंग्लिश सीखो ही मत, ठीक। अब काम क्या है आप लोग सुनिए, आज से हम लोग का ईमानदारी से अपना 1 घंटा कम से कम यहाँ पे तो देंगे, ठीक है। हमको ईमानदारी से, कोई भी काम बिना ईमानदारी का नहीं होता है जी। जैसे जबरदस्ती आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। हाँ, इससे पहले हम कैसे पढ़ते थे उसका मतलब नहीं, लेकिन आज से हम कैसे पढ़ेंगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर करता है, ठीक है। आज से कैसे पढ़ना है, एकदम इंग्लिश को ईमानदारी से, ठीक है। इसमें कुछ जबरदस्ती नहीं, जहाँ जबरदस्ती करने की जरूरत पड़े वहाँ पर स्टॉप, रुक जाना, ठीक है। एकदम शौक से ईमानदारी से पढ़ाई करना है, ठीक। अभी से काम क्या है आप लोगों का कि जितना इंग्लिश सीखने जा रहे हैं ना, अब देखो हम इस थोड़ा सा बता दें कि इंग्लिश एक्चुअल में है क्या, इंग्लिश के बारे में थोड़ा सा डेफिनेशन दे दें। इंग्लिश है क्या, ठीक, सब लोगों को समझ में आना चाहिए 100 to 100। अच्छा, इंग्लिश है क्या, अब देखो इंग्लिश को ना यहाँ पे, ठीक, लोग क्या किए, इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिए, 2 हिस्सा में बांट दिए हैं, ठीक है। कौन कौन से हिस्सा में, तो एक हिस्सा का नाम रख दिए क्या, बुक्स, ठीक है। और दूसरा क्या, ठीक है, पहला बुक और दूसरा लैंग्वेज, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं बहुत ज्यादा लोग, ठीक है, क्या करते हैं कि वो सिर्फ इसकी पढ़ाई करते हैं, सिर्फ बुक्स पढ़ते हैं, ठीक। अब बुक्स पढ़ने से हम लोग को क्या बुक्स पढ़ना चाहिए, क्या बुक्स पढ़ने से हमको फायदा होगा कि नहीं होगा, वो सब अब हम देखते हैं। देखो क्या होता है, कुछ नहीं, जितने लोग होते हैं ना, जैसे कोई इंग्लिश ऑनर्स लेकर कोई मतलब BA कर लिया है, या फिर इंग्लिश में कुछ और ऑनर्स उनका रहता है मेन सब्जेक्ट, ठीक। इंग्लिश में वो सिर्फ किताबें पढ़ते हैं, वो लैंग्वेज पर फोकस नहीं करते हैं। अब क्या किताब हमारा काम आ सकता है, तो कहाँ किताब काम आ सकता है, ठीक है। तो अब बुक्स जो है ना वो हर जगह पे काम नहीं आएगा। जैसे कि आप सेटल हो गए तो बुक्स काम आएगा, जैसे कि हमारा जैसे इंग्लिश ऑनर्स लिए हैं, जॉब लग गया तो सेटल हो गए, तो वहाँ पे पढ़ा रहे तो चलो ठीक है, या फिर और भी कोई सेक्टर में लग गया जॉब तो ठीक है, सेटल हो गए। नहीं हुआ तो फिर इंग्लिश किसी काम का किसी काम लायक नहीं है, ठीक है। तो ये तो किताब तो हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक। अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, अभी हम लोग थोड़ा सा सीधा बैठिए, एकदम सीरियस, सब पे नजर रहेगा, चारों तरफ मेरा, ठीक है। अब अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे, अभी तक हम लोग सिर्फ बुक्स पढ़ते आ रहे थे। अब बुक्स में होता क्या है, बुक्स में सिर्फ थ्योरी लिखा है, ठीक है। जैसे
जैसे कि कोई कंसेप्ट होती है, कंसेप्ट पे आप छापते चले गए, लिखते चले गए, यही ना हम लोग पढ़ते आ रहे थे। स्कूल में भी तो यही पढ़ाई होता है ना, किताब में जितना भी मतलब सेंटेंस है, टेंस, जितना भी ग्रामर है, ये सब। ठीक, तो अभी तक हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे? ठीक, थ्योरी में क्या अभी देखते आ रहे थे कि जितना भी रूल्स क्या है, ग्रामर का रूल क्या है, जैसे टेंस का रूल्स क्या होता है, सेंटेंस का मतलब बनाने का तरीका क्या होता है, ये सब बनाते आ रहे थे। अब हम आप लोग से ये पूछना चाहते हैं कि क्या ये हमको पढ़ने से अभी तक कोई फायदा हुआ? इंग्लिश सीख पाए? नहीं सीख पाए। ठीक है, यानी हमको किताब बुक्स पढ़ने से कोई फायदा है नहीं, ज़्यादा काम नहीं आने वाला। बुक्स फॉर्मेलिटीज, जैसे हम अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, लेकिन अगर लाइफ में अपना लाइफ का एग्जाम पास करना है ना, तो हमको लैंग्वेज चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब लैंग्वेज पढ़ने से क्या क्या फायदा है अब हम बताते हैं। इंग्लिश जो है ना वो एक लैंग्वेज है। ठीक, अब इससे पहले हम आप लोग को बता दें कि लैंग्वेज मतलब उत्पादन मतलब बना कैसे। ठीक है, लैंग्वेज आया कैसे। जैसे अब देखो, हम लोग जानते हैं नॉर्मली, ठीक, हम लोग सभी लोग जानते हैं कि हम लोग पहले इंसान जो बच्चा पैदा लेता है तो कुछ नहीं बोलता है। ठीक, यानी जब हम लोग धरती पे आए थे, जब आगे बच्चे रहते थे तो कोई लैंग्वेज नहीं था। ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलता था। ठीक, वो बूढ़ा हुआ करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि अब देखो ना, अब जैसे कि मान लो कोई इंसान, कोई दो व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं। ठीक, ठीक है, दो कोई इंसान यहाँ पे खड़े हैं। ठीक, अब कोई दो व्यक्ति खड़ा है, अब ये दोनों क्या चाहेगा? अब ये सोचेगा ना कि भाई बेचारा कुछ बोले, मतलब ये सुनना चाहेगा, ये बोलना चाहेगा। ठीक, सुनना चाहेगा और बोलना चाहेगा। अब देखो कोई चुपचाप, जैसे हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, अब हम यहाँ पे चुपचाप बैठे रहते हैं, हम लोग चुपचाप अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो यहाँ पे चलेगा ना, वो सुनना चाहेगा और कुछ बोलने की प्रयास करेंगे, कुछ बोलेंगे। ठीक है, अब जो बोलेंगे ना, तो वहीं से जो आवाज निकलेगी, आवाज का नाम रख दिया गया लैंग्वेज। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आए हैं वो ठीक, जो नहीं आए हैं कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बात सुनिए, पहली बात बता दे रहे हैं, ये आप एक्यूरेट 90 दिन, ठीक है, 3 महीना एकदम बिंदास, जैसे इंग्लिश से एकदम फ्रेंडशिप कर लीजिए, दोस्ती। ठीक है, अब पढ़ाई कैसे करना है वो अब हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, अब हम बताते हैं। अब हमको ऐसे स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, जो एकदम मतलब इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हो। ठीक है, ओवर स्मार्ट स्टूडेंट नहीं चाहिए। देखो देखिए, हम आप लोग सब लोग को बताते हैं कि देखो 2 चीज होता है, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस वाले लोग हमको चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस वाले लोग हमको नहीं चाहिए। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है, बाग ये तो सर बताए, हम पढ़ाए हैं, हम ये तो जानते ही हैं, तो सर क्यों बता रहे हैं, ऐसे लोग हमको नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए इंग्लिश कैसे बोलेंगे, कैसे सीखेंगे, अब हम बता दें। 7 दिन का मात्र आप लोग 7 दिन मेरे साथ ईमानदारी से जो हम बोलेंगे वो काम करते रहो। हम क्या बोल रहे हैं कि ईमानदारी से आप लोग 7 दिन, अब काम क्या करना है अब हम बताते हैं। हमको सिर्फ वैसे स्टूडेंट चाहिए, देखो इंग्लिश हम लोग बोलेंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, अब इंग्लिश बोल कैसे सकते हैं, पहली बात वो इंग्लिश जो है ना, वो हम सबसे पहली बात, हम ये जो भ्रम होता है ना, जो निगेटिव थॉट है आप लोग के माइंड में, वो हम खत्म करते हैं। ठीक है, इंग्लिश हर कोई बोल सकता है। ठीक, इंग्लिश एक छोटा सा बच्चा भी बोल सकता है, इंग्लिश से आसान कोई चीज होता ही नहीं है, हम इतना तो बता दें आप लोग को। आइए हम अपना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस है मेरा। ठीक है, अब देखो क्या है, लैंग्वेज को सीखने के लिए किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। क्या हिंदी सीखने के लिए हमारे पास कोई टीचर आए थे? नहीं है। तो भोजपुरी सीखने के लिए नहीं आए थे। ठीक है, क्या गाली सीखे तो हमारे पास कोई टीचर आए? नहीं आया ना, सुनते सुनते रिपीट किए, रिविजन किए, गाली देना स्टार्ट कर दिए। सेम वैसे ही तो पढ़ना है इंग्लिश में, वही तो काम करना है, लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को कैसे हम लोग सीख सकते हैं? तो पहला चीज इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिस। आप लोग सब लोग प्रैक्टिस करोगे। आप लोग प्रैक्टिस कैसे करना है, अब देखो क्या करना है। देखो अब हम लोग को पढ़ाई कैसे करना है, ज्यादा देखो इस सब्जेक्ट थोड़ी ना है, तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को हम लोग खेल कूद के सीखेंगे, घूमते फिरते सीखेंगे, ज्यादा प्रेशर लेकर नहीं चलना है। अब ये सोच रहे हैं कि हम लोग घर पे बैठ जाएंगे 10 घंटा क्या करेंगे, पन्ना पलट के पूरा दिन, ऐसी पढ़ाई नहीं करना है। घूमो खेलो फिरो, मतलब खेल के तुम लोग को पढ़ाई करना है। कैसे? अब हम सही तरीका बता रहे हैं। जैसे आप लोग सबके पास मोबाइल फोन तो होगा, जाहिर सी बात है होगा। ठीक है, होगा सब लोगों के पास। अब इस मोबाइल फोन या मोबाइल फोन ही हमको सिखाएगा इंग्लिश। ठीक है, अब कैसे सिखाएगा अब हम बताते हैं, सुनिए। आज से आप लोग का काम क्या है कि जितने हमारे आसपास जितने भी चीजें दिखाई दे रही हैं, आज से उनका हिंदी का कहानी समाप्त। ठीक है, हिंदी का चैप्टर क्लोज। ठीक है, इंग्लिश को कैसे बोलेंगे, इंग्लिश की शुरुआत कैसे करेंगे, हम लोग जो भी हमारे पास आसपास जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है, पहला चीज कि अब हम लोग को जब इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश के हिसाब से हम लोग को चलना पड़ेगा। ठीक है,
तो अब क्या इंग्लिश कैसे सीख सकते हैं? जो हमारे पास है ना पहले वही ना देखेंगे, जो नहीं है उसको क्यों देखेंगे? तो पहले देखो हमारे आसपास क्या क्या चीज है, सबका इंग्लिश, हिंदी में कुछ नहीं। ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, आज से बोर्ड इंग्लिश में, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है स्केच, इसको मार्कर नहीं बोला है, डायरेक्ट स्केच, ठीक है। ये हम दिखाई दे रहा है ना, तो हम सर ना, क्या सर तो ठीक है, क्या शिक्षक नहीं बोल रहा है इसे, क्या टीचर, ठीक है। हम हालांकि लड़के हैं तो लड़का नहीं बोलना, क्या बोलना, क्या दिखाई दे रहा है, अच्छा हाँ मतलब बॉय बोल सकते, लड़का, ठीक। तो अब देखो कुछ नहीं, जैसे ये क्या है, ऐसे बाल नहीं बोलना, ऐसे क्या बोलना है, ये क्या है, ऐसे आँख नहीं बोलना, ऐसे आई बोलना है, ठीक। ऐसे ही करके जो हमारे पास है अभी, जो हमारे पास है वहां से इंग्लिश बोलने की शुरुआत करेंगे, ठीक है। आज से काम है आप लोग का, जितने भी चीजें हैं सबका इंग्लिश नहीं पता है, मोबाइल निकालो, गूगल ट्रांसलेटर का यूज करो ना तुम लोग, क्या नहीं मिल जाएगा, जैसे हमको नहीं पता है। अब देखो बैग का, हमको बैग तो हालांकि इंग्लिश होता ही है, इंग्लिश तो बैग होता है, ठीक है। अब हमको सपोज नहीं पता है, जैसे कि हमको कलम का नहीं पता है इंग्लिश, हम क्या करेंगे, गूगल पे बोलेंगे कलम का इंग्लिश क्या होता है, वो आएगा पेन, ठीक है। पेन अब याद हो जाएगा, एकदम रिविजन दिमाग में फिट, ठीक है। अब हम में अब आप लोग में हमको क्या क्या क्वालिटीज चाहिए, ठीक है, अब हम बताते हैं। पहली चीज कि आप लोग के अंदर वो जुनून हमको दिखना चाहिए सीखने वाला, ठीक है। सीखने का जुनून आप लोग के अंदर होना चाहिए, 1 घंटा मेरे साथ एकदम एक्यूरेट सीखने के हिसाब से। अब देखो कैसे स्टूडेंट हमको चाहिए, अब हम बताते हैं। ओवर स्मार्ट तो हमको बिल्कुल चाहिए नहीं, ठीक है। जिनके पास ओवर स्मार्ट, हाँ जानते हैं कोई दिक्कत नहीं, दोबारा जानिए, ठीक है। अब देखिए, हालांकि हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश सीखेंगे तो लोग हमारे ऊपर हंसेंगे, ठीक है, बहुत लोग मजाक भी उड़ाएंगे, ठीक। तो अब हम बता दें कि एक छोटा सा बच्चा को देखिए तुम लोग, जब पैदा लेता है, जन्म लेता है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है ना, जब कुछ ना कुछ वो बोलने की कोशिश करता है, प्रयास करता है, तो एक बार में वो सही तो नहीं बोलता है। सही बोलते हो किसी को देखी हो, है पानी को मम बोलेगा, मम, तो लोग भी हंसते, अरे यार तो पानी को मम बोल रहा है, हंसते हैं ना। उसी प्रकार से जैसे उसी प्रकार से मम्मी को क्या बोलेगा, पापा को क्या बोलेगा, मतलब एक बार में सुटेबल बोलेगा ही नहीं। यानी लैंग्वेज जब बोल रहा है छोटा सा बच्चा, तो लैंग्वेज बोल रहा है तो एक बार में सही नहीं बोल रहा है। हालांकि उस पर भी लोग हंस रहे हैं, क्या देखो पानी को मम बोल रहा है, हंस रहे हैं ना, लेकिन छोटा सा बच्चा क्या जानता है कि लोग हंस रहे हैं तो क्या फर्क पड़ने वाला है। सेम वैसा ही हमको आप लोग चाहिए, एकदम हमको छोटा सा एक बच्चा जैसा सोच आप लोगों ने, एक छोटा सा बच्चा इंग्लिश सीखने के लिए, सिर्फ लोग क्या हंस रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एक बार में हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, सही होगा कि गलत होगा, ये सोच आप लोगों के अंदर होना भी नहीं चाहिए। एक छोटा सा बच्चा के दिमाग में ये सब नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ हमको एक छोटा सा बच्चा वाला आप लोग का दिमाग चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ करने की क्षमता होनी चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए। छोटा सा बच्चा देखते हो गलती बोलता है, लेकिन फिर दोबारा उसको बोलता है कि नहीं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लोग देखता है लोग हंस रहे हैं तो चुप हो गया, ऐसा नहीं करता है, नहीं बोलता है। तो एकदम छोटा सा बच्चा जो है ना, उसका ही हमको दिमाग आप लोग चाहिए कि गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बोलेंगे, ठीक है, प्रयास करेंगे, और डेफिनेटली है कि आप लोग सीखोगे ही सीखोगे। तो पहले क्वालिटीज हमको एकदम आप लोग का एकदम छोटा सा बच्चा वाला, क्या जानते हो क्या नहीं जानते हो उससे हमको मतलब ही नहीं है, ठीक है। क्या जानते हो क्या सीख कर आए हो उससे मतलब नहीं है, बस अभी से हमको क्या सीखना है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। लोग क्या कहेंगे क्या बोलेंगे वो हमारी मतलब काम नहीं, वो मेरे काम नहीं है, ठीक है। लोगों का काम है भाई, लोगों का छोड़ो ना, लोग क्या सोचेंगे वो लोगों का काम है, हमारा नहीं। तो पहला काम होगा ये काम, ठीक है, सब लोग बोल सकते हैं, ठीक, पहली चीज। और पहला तो समझ में आ गया, दूसरी बात सुनिए, सब लोग बोल सकते हैं, एवरीबॉडी कैन स्पीक इंग्लिश, सब लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, ये सोच होना चाहिए, ठीक है। होगा कुछ आज हमसे आप लोग कुछ प्रॉमिस कीजिए, वो प्रॉमिस क्या होगा, वो पहला प्रॉमिस है कि आप लोग का जो दिमाग होगा ना, वो एकदम छोटा सा बच्चा के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए, लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज को सीखने के लिए एक छोटा सा बच्चा वाला दिमाग चाहिए, बस। छोटा सा बच्चा यानी कुछ नहीं जानता है, वो प्रयास करेगा आप सीखने के लिए, ठीक है, वो छोटा सा बच्चा वाला हमको दिमाग चाहिए, दीजिएगा लोग। दूसरी चीज ये कि ये तो सोचना ही नहीं है कि हमसे नहीं होगा, ठीक है। कोई सा भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिससे कि कोई काम पॉसिबल नहीं, जो एक इंसान कर सकता है दूसरा भी इंसान कर सकता है, डेफिनेटली। हम बोलते हैं ना कि यार जब इंसान से पहाड़ पॉसिबल है टूट जाना है, तो ये इंग्लिश सीखना कौन सी पहाड़ बात है, समझ में आया। इंसान से जब पहाड़ टूट जा रहा है वो भी बिना किसी औजार का, बिना किसी हथियार का, ठीक है, तो इंग्लिश क्या है। तो दूसरी चीज आप लोग का हमेशा दिमाग में पॉजिटिव थॉट होना चाहिए, होगा
और तीसरी बात ये कि आज से जितने हमारे आसपास चीजें दिखाई दे रही हैं वो सबका हिंदी का चैप्टर क्लोज, ठीक है, डायरेक्ट इंग्लिश से स्टार्ट, ठीक है। वो मोटरसाइकिल नहीं वो बाइक है, ठीक है, वो घर नहीं वो हाउस है, वो गाछ नहीं वो ट्री है, ठीक है। आज के बाद से इंग्लिश जो हमको दिखाई दे दे, जो चीज हमको दिखाई दे दे तुरंत उसका इंग्लिश बनाए, ठीक है, वहीं पे होगा इतना काम। तो अगर ये सब काम को लेकर आप लोग मेरे साथ हैं तो बिल्कुल हम आप लोगों से केवल 7 दिन का आप लोगों के साथ प्रॉमिस करते हैं, 7 दिन में पूरा इंग्लिश के लिए जो सोच होगा वो बदलने की गारंटी मेरी, ठीक है। एक और बात हम बता दें, देखो क्या होता है, अब देखो हम सुनो ना, हम कल जब प्रैक्टिकल बना रहे थे, अंजलि का जब प्रैक्टिकल बना रहे थे तो वहाँ पे हम कुछ सीख मिला, हमको क्या सीख मिला कि जो दिमाग है ना इसको तुम बेवकूफ़ बनाते रहो, ठीक है। हमको बनाना था कम से कम 8 गो परियोजना था, 8 गो असाइनमेंट था, उसको बनाना था, उसको 8 गो था। तो मतलब क्या हुआ था कि हम सोचे कि एक बना के उसके बाद रख देते हैं, फिर सोचे कि नहीं एक और बना लेते हैं फिर रख देंगे, फिर एक और भी बन गया, फिर सोचा अरे यार तीसरा तो और छोटा सा है वो बना लेते हैं उसके बाद रख लेंगे, तीसरा भी बना लिया तो वो फिर दिमाग में ये ख्याल आया कि अरे यार जब 3 को बना लिए तो ये वो क्यों छोड़े, वो भी बना के चुपचाप हो जाते हैं, ठीक है। 4 चैप्टर मतलब 4 बुक्स था ना, चारों का अलग अलग 2 बनाना था। तो इससे ये पता चला ना कि जो दिमाग है ना इसको बेवकूफ़ बनाते रहो, दिमाग कहेगा कि बस अब रुक जाओ, छोड़ दो, तुम बोलना कि ना थोड़ा सा और फिर रुक जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा और करके फिर रुक जाएगा, ठीक है। हर स्टूडेंट के साथ यही होता है, जब भी पढ़ने बैठेंगे क्या होता है कि मतलब दिमाग कहता है कि बस चलो सोने चलते हैं। दिमाग के साथ तुम ऐसे बोलेगा ना तो तुम उसके साथ खेल खेलो, तुम बोलोगे थोड़ा सा एक क्वेश्चन और पढ़ ले उसको आराम हो जाएंगे, उसको बेवकूफ़ बना, एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ फिर बोलना एक क्वेश्चन और पढ़ ले फिर सो जाएंगे। इस तरीके से मतलब हम बता रहे हैं ना टाइम का पता ही नहीं चलेगा कि कितना आप लोग पढ़ लिए, ठीक है। ये पढ़ने का तरीका, लेकिन हम लोग को क्या, हम लोग को घर पर तो बैठ के पढ़ना ही नहीं है। अब देखो हम कैसे पढ़ाई करना है, हम लोग घूम रहा है नॉर्मली, ठीक है। लैंग्वेज को कैसे सीख सकते हैं, पहला चीज प्रैक्टिस, सब लोग कीजिएगा ना प्रैक्टिस। जो भी हम वोकैबुलरी होगा वो तो हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। डेली जो सेंटेंस होगा वो हम देंगे, ग्रुप डिस्कस तो होगा ही, ठीक है, 7 दिन के बाद सब ग्रुप डिस्कस होगा। तो इतना होने के बाद अब देखो आप लोगों को क्या करना है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस, ठीक है। यहाँ पे हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे, इंग्लिश बोलवाएंगे, छोटा छोटा सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद से अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर डाउट है तो जाके घर पे वीडियो तो देख ही तुम लोग, जाके घर पे आराम से इसका रिविजन कर सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, ठीक। इतना हो पाएगा आप लोग से। अब हम बताएं, अब चलिए इंग्लिश भी हम थोड़ा सा चीड़-फाड़ करते हैं, इंग्लिश का थोड़ा सा पोस्ट मार्टम। इंग्लिश एक्चुअल में है क्या है, कैसे सीख सकते हैं, किस प्रकार से। अब देखो इंग्लिश जो है ना वो एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब लैंग्वेज की स्थापना मतलब लैंग्वेज की शुरुआत कैसे हुई, अब वो हम बताते हैं। अब देखो ना, जैसे कि धरती पे एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता है ना, अब जन्म लेता है तो जाहिर सी बात है कि जब छोटा इंसान रहेगा ना, कुछ नहीं बोलता है, कोई भाषा उसको आता ही नहीं, ठीक है। जो उसके मुंह में से निकल गया आवाज़, अब उसी आवाज़ को नाम रख दिया गया क्या, लैंग्वेज। जैसे कि अब देखो क्या हुआ कि 2 इंसान थे, 2 व्यक्ति थे, ठीक है, 2 व्यक्ति। अब इंग्लिश का कैसे हुआ वो बताते हैं, इंग्लिश की स्थापना कैसे हुई, इंग्लिश कैसे कहाँ से आया। अब देखो 2 इंसान थे, जैसे हम बताएं आप लोगों को कि जो 2 इंसान है चुपचाप बैठेंगे नहीं, भाई बेचारा कुछ सुनना चाहेगा, कुछ बोलना चाहेगा, चुपचाप अच्छा भी नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने कुछ बोला और ये बेचारा सुन लिया, तो इसके मुंह से जो आवाज निकला ना, उसी आवाज को नाम रख दिए क्या, तो वो है लैंग्वेज। अब बताओ कि जब आवाज है तो आवाज का कोई रूप ढांचा होता है जी, नहीं होता है, जाहिर सी बात है। तो इसमें कहाँ से बात है कि इंग्लिश हम बोलेंगे तो सही होगा कि गलत होगा, गलत बोलेंगे कि सही बोलेंगे, नहीं। भाषा सही गलत नहीं होता, सामने वाला को समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। हमको मतलब किसी तरीके से, जैसे हम मतलब हम कुछ नहीं बोलते हैं, जैसे कोई गूंगा इंसान, ठीक है, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से समझा रहा है, जैसे सामने वाला समझ गया भाई खाना मांग रहा है, तो हाँ उसके लिए वो भाषा हो गया, नहीं। तो भाषा का कोई नहीं होता है रूप ढांचा कि अब ये तो सोचना आप लोग का बिल्कुल बेकार ही है कि हम लोग बोलेंगे इंग्लिश तो क्या गलत होगा कि सही होगा, नहीं, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है। अब देखो राज समझो, समझ में आ रहा है। अब देखो इसके बीच जो वॉइस निकला वो क्या हुआ, उसका नाम रख दिया गया क्या, लैंग्वेज, ठीक है। अब लैंग्वेज जो है ना, अब लैंग्वेज तो आवाज को कहते हैं जो आवाज निकला, ठीक है। अब लैंग्वेज सबका अलग अलग,
उस टाइम सबका लैंग्वेज अलग अलग, जैसे बिहार में हम लोग का भोजपुरी है, ठीक है, भारत के लिए हिंदी यूज होता है, ठीक है, अमेरिका में तो इंग्लिश मतलब बोलते ही है, तो सबका अलग अलग है, ठीक है। तो इससे काम नहीं चलने वाला था, अब सबका अलग अलग लैंग्वेज है, इससे काम नहीं चलने वाला था। अभी इंग्लिश का इंपॉर्टेंस भी बताते हैं कितना महत्वपूर्ण है, ठीक है। अब देखो, तो हमको कुछ ऐसी एक भाषा चाहिए थी जो सभी लोगों को जोड़ सके, ठीक है, यानी कन्वर्सेशन के लिए कुछ एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो सबको जोड़ सके, जो मतलब हर जगह पे बोली जाए। एक दूसरे से हम कनेक्ट कैसे हो सकते हैं? पहला चीज है लैंग्वेज, लैंग्वेज से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारा भाषा उसको नहीं समझ आ रहा, उसका हमारा नहीं आ रहा, दोस्ती करेंगे हम? नहीं ना करेंगे, तो बताओ। तो अब एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए थी जो पूरी मतलब ग्लोबल लैंग्वेज हर जगह पे बोली जाती है, ठीक है। तो वहां पे जन्म लिए क्या, तो वो हमारे इंग्लिश भाई साहब, ठीक है। और इंग्लिश जो है ना वो पूरी विश्व में बोली जाती है, पूरी मतलब पूरी दुनिया में बोली जाती है। और देखो अब हम बताते हैं इंग्लिश क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों हम इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण इसको मानते हैं, क्यों इतने ज़्यादा इसको वैल्यू देते हैं। अब हम बताते हैं, भोजपुरी आपका साथ छोड़ सकता है, हिंदी आपका साथ छोड़ सकता है, बंगाली, मराठी, मलयालम, तेलुगु सब आपका साथ छोड़ सकता है, ठीक है, लेकिन इंग्लिश आपका साथ नहीं छोड़ सकता है। अब जैसे कि हम बिहार में हैं तो बिहार में भोजपुरी हमारे साथ रहेगा, जैसे ही बिहार से बाहर जाएंगे मतलब भोजपुरी हमारा साथ छोड़ देगा कि नहीं। हिंदी जानते हैं सिर्फ भारत में काम आएगा, ठीक है। अब इससे आगे जाएंगे, ठीक है, जैसे अमेरिका चले गए, वो रही है क्या, हिंदी में साथ छोड़ दिया, ठीक है, लेकिन जो इंग्लिश जो लैंग्वेज है ना वो आपको कहीं पर भी साथ नहीं छोड़ेगा। तो इससे पता चल गया कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम लोग चाहते हैं कि अपना अच्छे तरीके से लाइफ को स्पेंड कर सकते तो इंग्लिश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सुनिए, जो इंग्लिश है ना ये क्या हुआ कि ये कन्वर्सेशन का एक स्किल बना है, पूरे विश्व में बोली जाती है, सब लोग इसको मतलब सीखने लगे। अब हर जगह पे तो ग्लोबल लैंग्वेज बन गया, सब लोग इसको सीखने लगे। अब हम लोग को भी तो सीखना इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या होता है, इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश को कैसे बोल सकते हैं, इंग्लिश को हम लोग कैसे किस तरीके से बोल सकते हैं। तो इंग्लिश बोलने का हम बता रहे हैं कि एक ही तरीका है, लैंग्वेज को सीखने का एक ही तरीका है। वो क्या है, आप लोगों के पास कुछ चीज़ें होनी चाहिए। पहला चीज़ लिसनिंग पावर, सुनने की क्षमता होनी चाहिए, सामने वाला क्या बोल रहा है उसको सुनो। पहला चीज़, इंग्लिश आज से ही तुम लोग का स्टार्ट है, ठीक है, चैप्टर स्टार्ट इंग्लिश का, ठीक है। पहला चीज लिसनिंग पावर होनी चाहिए, यानी सुनने की क्षमता, सामने वाला क्या सुन रहा है, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है, सुनो प्रैक्टिस करो, सुनो प्रैक्टिस करो, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। लैंग्वेज हम इसी तरीके से सीखते हैं ना। छोटा सा बच्चा क्या सीखता है, जो उसको सिखाते हैं, बोलो पापा, तो सुनता है पहले, फिर उसको रिवीजन करता है, रिपीट करता है, ठीक है, तब रिपीट करता है, गलती होती है, एक बार करता है, 2 बार करता है, 10 बार करता है, फिर जाके सही बोलता है। ऐसा होता है ना, इंग्लिश को भी ऐसे ही सीख सकते हैं। पहली चीज़ क्या होनी चाहिए हमारे पास, इंग्लिश को सीखने के लिए सोसाइटी होनी चाहिए, यानी हमको चारों तरफ इंग्लिश सुनना चाहिए, सिटी सुनाई देना चाहिए। लेकिन अब देखो दुर्भाग्य की बात, हमारे पास इंग्लिश की तो सोसाइटी है नहीं, ठीक है। अगर हम बाहर चल जाए इंग्लिश बोलने चल जाए इंग्लिश बाहर, तो वहाँ पे क्या होगा कि देखिए तो मजाक बोलना स्टार्ट कर देंगे, चलो हमको फर्क में नहीं पड़ने वाला है ना, तो कोई दूसरा तो नहीं बोलेगा, नहीं, हम लोग सीखेंगे कैसे, दूसरा कोई बोलता तब सुनकर, लेकिन सोसाइटी हमारे पास है नहीं। तो क्या इंग्लिश नहीं सीख सकते हैं? नहीं, दूसरा भी तरीका है इंग्लिश को सीखने के लिए, ठीक है। इंग्लिश को सीखने के लिए दूसरा तरीका, वो हालांकि क्या होगा, सब कोई सा भी लैंग्वेज हो सीखने के लिए तो वही काम, सुनिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कैसे सीख सकते हैं, सोसाइटी हमारे पास है नहीं, तो एक चीज हेल्प कर सकता है, आपकी सहायता कर सकता है, ठीक है, वो क्या है हमारा, वह ग्रामर, ठीक है। अगर ग्रामर है आपके पास तो वो आपकी हेल्प कर सकता है, ठीक। क्यों? क्योंकि ग्रामर जब हम सीख लेंगे, समझ जाएंगे ना, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश की समझ आ जाएगी कि कब कैसे बोलना है, किस तरीके से बोलना है, ठीक है। तो ग्रामर, हालांकि बोलने में ग्रामर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है, लेकिन उससे क्या होगा कि लगाव हो जाएगा इंग्लिश से, ठीक है। तो वो थोड़ा सा हमारी सहायता कर सकता है इंग्लिश को सीखने के लिए, ठीक। यहाँ तक आई बात समझ में, ठीक है। इंग्लिश कैसे बना, किस तरीके से बना, ठीक। इंग्लिश को सीखेंगे भी कैसे, ये हम बता दिए हैं। अरे कलाकार, समझ में आ रहा है सब लोगों को? हाँ, लेक्चर है तो समझ में आ रही है, काम याद रहना चाहिए, ठीक है। एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंग्लिश या कोई सा भी चीज सीखने के लिए पहली बात आप लोग क्या क्या चीज कीजिएगा वो हम बताते हैं, ठीक है। कभी जिंदगी में नहीं भूलिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इमेज की, फोटो, ठीक है।
अगर किसी चीज का अगर फोटो अपने जहन में हम बना लिए, फोटो अगर किसी चीज का बना लिए तो कभी जिंदगी में भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे, ठीक है, याद रहेगा वो चीज। तो पहला चीज इंग्लिश को भी ऐसे ही सीखेंगे हम लोग, क्या? तो उसका एक इमेज बनाएंगे, उसका एक फोटो बनाएंगे अपने दिमाग में, ठीक है, फोटो के हिसाब से सीखेंगे, ठीक है। अब फोटो कैसे बनाएंगे? जैसे मान लो जैसे आपने बोला पेन, पेन जैसे बोलेंगे पेन का इमेज आएगा ना जहन में, ठीक है। ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, ईमानदार लोग, ईमानदार लोग जैसे बोलेंगे तो मेरा आएगा, नहीं इमेज है तुम लोग का आएगा ना। तो क्या होगा? तो पहला चीज क्या इंपॉर्टेंट है? इमेज तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इमेज इंपॉर्टेंट है तो आप हम लोग को क्या काम करना है कि जो भी इंग्लिश सीखना है वो उसका एक इमेज बनाना है फोटो से, ठीक है। जैसे कि हमको कुछ भी चीज याद करना है, जैसे टेबल याद करना हो, ठीक है, कुर्सी याद करना हो, गाछ मतलब वो पेड़, वो बाइक दिख रहा है, वो घर दिख रहा है, ठीक है, उसके पर दरवाजा दिख रहा है, बल्ब दिख रहा है, वायर दिख रहा है, सबका एक जहन में इमेज बनाओ। इमेज बना लिए कभी जिंदगी में नहीं भूल पाइएगा, ठीक हो जाएगा इतना काम। क्या क्या आप लोग आज क्या क्या करने के लिए काम दिए हैं? इमेज बनाने के लिए इमेज बनाने और सब बोलेगा इंग्लिश में बोलने, इंग्लिश किसी भी चीज को इंग्लिश में बोलने का जो भी तो आज से ही चालू हो जाना चाहिए। ए राज, सॉरी, तो हैंड में क्या लिए हो? क्या नहीं वो क्या लिए हो आप? बोलिए सर। हाँ क्या? हाँ पेन। वो क्या है? ये वो हाँ काला नहीं है ना? बैंगल्स, बैंगल्स, हैं? बैंगल्स हाँ बोल सकते हैं। ब्रिंजल ब्रिंजल मतलब बैंगल चलिए देखिए थोड़ा सा यहाँ पे। अब देखिए इंग्लिश को नॉर्मली हम लोग सब लोग जानते हैं, ठीक, सभी लोग कुछ ना कुछ तो जानते होंगे, इतना तो हम अनाड़ी नहीं है कोई भी इंसान, ठीक है। चूहा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाथी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अच्छा अपनी बात कर रहे हैं, जल्दी से बताना तुम लोग। अभी आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग कुछ नहीं जानते, अरे बहुत कुछ जानते हैं। अब हमारे पास देखो ना, ऐसा क्या बताएं, देखो हमारे पास वो टैलेंट है लेकिन वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है कि हम अपने टैलेंट को शो कर पाए, दिखा पाए, ठीक है। तो ये हो जाए, ऐसा हो जाता है कि टैलेंट दब जाता है। वो टैलेंट है आप लोग के अंदर, वो दिखाने का कहीं पे प्लेटफॉर्म मिला नहीं है, अब मिला है, अब दिखाइएगा। जल्दी से बता दो ये क्या दिखाई दे रहा है? हाँ ये क्या है? फिंगर दिखाई दे रहा है ना? ये पूरा क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये इतना इंग्लिश जानते हो तुम लोग, इतना आप लोग इंग्लिश जानते हैं। अब क्या चाहिए हमको? तो वैसे स्टूडेंट चाहिए थे जो कि बिल्कुल कुछ नहीं जानते हैं, जिनको हम ए सिखाए तो ये बोले वो, ठीक है, लेकिन आप लोग तो इतना जानते हैं। अब बताइए क्या इंग्लिश नहीं बोल पाओगे तुम लोग? यार तुम लोग तो इंग्लिश बोलोगे तो बोलने के जैसा नहीं, ठीक है। अब हम बताते हैं, ठीक, चढ़ा नहीं रहे हैं। अब देखिए इंग्लिश क्या होता है? देखो इंग्लिश क्या होता है हम सब लोग जानते हैं। सुनिए थोड़ा देखिएगा आप, इंग्लिश क्या होता है वो हम सब लोग जानते हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा कि वह राम है, ठीक है। नॉर्मली हम लोग पढ़ते भी आ रहे थे, ठीक है। अब बेसिक चीज बता रहे हैं, क्लास तो भी हम स्टार्ट ही नहीं किए, ठीक है। बेसिक अच्छा वह के लिए क्या इस्तेमाल होता है? हाँ वो हम लोग जानते हैं, ही ऐसी लगता है, ठीक है। राम है तो राम का राम ही होता है, कोई दिक्कत है के लिए क्या इस्तेमाल होता है हम लोग जानते हैं, सब लोग इज लगता है। अब देखो सबका इंग्लिश हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग क्या नहीं जानते हैं वो बताते हैं हम, ठीक है। इंग्लिश तो पता है लेकिन स्किल नहीं पता है, ठीक है। और वही चीज वहाँ तो हम आप लोग को देने के लिए यहाँ पे स्टार्ट किए हैं। स्किल नहीं पता है, अगर स्किल पता हो गया जिस दिन ना, उस दिन आप लोग इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर दोगे। मीनिंग पता है लेकिन स्किल नहीं पता है, स्किल नहीं पता है, इसी वजह से हम लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। जैसे हमको किस तरीके से इसको अरेंज करना है वो नहीं पता है, ठीक है। उसको अरेंज करने के लिए स्किल हम देंगे, स्किल डेवलपमेंट हम करेंगे। अब देखिए आप लोग सुनो, ये जो इंग्लिश जो है ना वो एक कन्वर्सेशन लैंग्वेज, ठीक है। और ये मतलब किसी से मतलब जोड़ सकता है, ठीक है। ये इसका एक ना महत्व है। जैसे कि आप सुनो ऑफिस में जाइएगा इंटरव्यू देने के लिए, तो इंटरव्यू आप इंग्लिश में दे सकते हैं, ठीक है।
किसी इंग्लिश में बात कर सकते हैं, सामने वाला नहीं समझ पाए, ठीक है। हाँ, तो अब देखो, हालांकि मीनिंग हम लोग को सब पता है, लेकिन इसको अरेंज कैसे करें वो हमको नहीं जानते, हमको नहीं पता है। बस वही तो अरेंज करने के लिए हम आप लोगों को यहाँ पर बुलाए, सिखाएंगे आप लोगों को, ठीक है। अब देखो सुनो, कैसे अरेंज करना है, आगे चल के देखेंगे। हम लिख दिए कि ही इज राम, ठीक है, ये हो गया क्या, वह राम है, ठीक, ये हो गया इसका सुटेबल इंग्लिश, ठीक है। अब देखो, हम मीनिंग सब जानते थे, लेकिन अरेंज करने में अगर गलती हो जाएगी, जैसे हम बोल दिए इज राम, उसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा, ठीक। तो यही हमको स्किल सीखना है, ठीक है। सीखने का काम आज से चालू आप लोग का, कितना काम हो जाएगा, किसी को दिक्कत, चलिए अब देखो, हाँ यहाँ पे देखिए, अब इंग्लिश कैसे शुरुआत हुआ वो हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझिए, यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया ना, ठीक है। अब इसमें का जो बाकी बचा है ना, कल जो आएगा लोग ना, वो सब पे भड़ास निकाल लेंगे, तो कुछ नहीं। अब देखो क्या हुआ कि अब देखो, हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि कोई सा भी इंसान जो होता है ना, पहली बात कि कुछ ना कुछ बोलता है, उसका आवाज निकलता है, उसी आवाज़ को हम लोग क्या बोलती है, क्या कह देते हैं, उसका नाम रखती है लैंग्वेज। जैसे कि हम लोग, जैसे कि अब आदिवासी को देखोगे तो हु हा करते रहता है सब, उन लोग का लैंग्वेज हो गया, ठीक है। हाँ, उसी प्रकार से चाइना को उन लोग का अलग है, नहीं तो उन लोग का लैंग्वेज हो गया। अब देखो, कोई सा भी इंसान होता है ना, वो बोलता है कहाँ से, वो अब हम लोग देखते हैं। कोई सा भी इंसान होता है ना, तो वो यहाँ से बोलेगा, ठीक है, वो यहाँ से बोलेगा, ठीक है, और यहाँ से बोलेगा। और इसी जगह को हम लोग क्या कह देते हैं, जल्दी से बताओ, इसका नाम क्या है, हाँ, वोकल कॉर्ड, ठीक है। इस जगह को क्या बोल देते हैं, वोकल कॉर्ड। यानी कोई सा भी इंसान होगा वो यहाँ से बोलेगा, कहाँ से, यहाँ से, ठीक है। और जब यहाँ से, हाँ, अगर नहीं पता है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे थे, काम करो, अपना ऐसे दबा के देखो तो, ठीक है, ऐसे दबा के देख सकते हो, ठीक है। उसमें नहीं आवाज नहीं निकलेगा। अब हम आते हैं पढ़ने। अच्छा, कोई सा भी इंसान होता है, वो भाई लैंग्वेज है तो कहाँ से बोलता है, बोलता है कहाँ से, वो पहली बात बोलता है भाई यहाँ से, कहाँ से, यहाँ से। और इसी जगह को हम लोग कह देते हैं क्या है, तो वोकल कॉर्ड है। यानी जो भी आवाज निकलेगी वो यहाँ से निकलेगी, यहाँ कोई आवाज नहीं मान लीजिए, ठीक है। आवाज निकलेगी तो कहाँ से निकलेगी, यहाँ से। अब तो मान के चल रहा है, ठीक है। अब सुनिए, ठंडा के दिन नहीं बोल रहा है, ठंडा के दिन ये हमको बजड़ी लग ही रहा है, ठीक है। हाँ, आइए सुनिए कुछ, अब हो गया, अब थोड़ा सा समझिए। अब यहाँ से बोलेगा वोकल कॉर्ड से, अब यहाँ से जो आवाज निकलेगी वो दो तरीकों से निकलेगी, ठीक है। अब हम बताते हैं, सुनो। अब जो यहाँ से आवाज निकलेगी ना, ये याद रखिएगा, वोकल कॉर्ड से जो आवाज निकलती है उसका एक नाम रख दिया जाता है, क्या, जल्दी से बता दो, उसका नाम रख दिया जाता है वोवेल, ठीक है। उसका नाम रख दिया गया क्या, वोवेल। यानी यहाँ से जो आवाज निकलेगी, जो भी शब्द, जो भी वर्ड है, जो भी लेटर्स हैं, उनका अगर आवाज यहाँ से वोकल कॉर्ड से निकल रहा है तो उसे हम लोग कह देंगे क्या है, वो वोवेल है, ठीक है। और वोवेल के साथ आप लोगों को क्या चीज लगाना पड़ता है, तो ए एन का इस्तेमाल किया जाता है। वोवेल से पहले हम लोग ए एन का यूज करते हैं, ये तो समझ में आ गया, ठीक है। अगर वोकल कॉर्ड से कोई लेटर्स का आवाज नहीं निकल रहा है तो उसको हम लोग कह देंगे, उसका नाम क्या रख दिए, उसका नाम रख दिए क्या, कॉन्सोनेंट, ठीक है, उसका नाम कॉन्सोनेंट। अब देखो, वोवेल कॉन्सोनेंट तो समझ में आ गया। अगर वोकल कॉर्ड से निकल रहे तो उसे कहेंगे हम लोग क्या, वोवेल, ठीक है। अगर वोकल कॉर्ड से नहीं आवाज निकल रहा है तो उसे हम लोग कह देंगे कॉन्सोनेंट। अब पहचानेंगे कैसे, ठीक है, वो हम बता रहे हैं, ठीक है। अब कुछ उसमें ऐड किए गए लेटर्स जो हम लोग देखेंगे कल, ठीक है। अब बता रहे थोड़ा सा पहचान, वोकल कॉर्ड से जो भी आवाज निकलेगा वोवेल को पहचानेंगे कैसे, कॉन्सोनेंट को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। आप लोग बोलो, ए जो भी अल्फाबेट्स होते हैं ना, जो भी ए टू जेड जो भी अल्फाबेट्स होते हैं, उनको आप लोग लाइन से बोलो। ए बोलो तो ए कहाँ से निकला, ए। अब हम बताते हैं, जो वोकल कॉर्ड से आवाज, जिस लेटर्स का वोकल कॉर्ड से आवाज निकलेगा वो हमेशा वोवेल कहलाएगा। अरे राज, समझ में आ रहा है, जो यहाँ से आवाज निकलेगा वो वोवेल कहलाएगा। और जो लेटर्स मतलब लिप्स की सहायता से, टॉन्ग या टीथ की सहायता से निकले उसे हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। बोल के दिखाओ, ए बोलो,
ए कहाँ से निकला जल्दी से बताओ। ए कोई हेल्प नहीं किया, यानी जो हमारे माउथ है मुंह जरा सा भी हेल्प नहीं किया, नहीं ना किया। ए बोले डायरेक्ट कहाँ से, यहाँ से। बी बोलो तो बी लिप्स सहायता किया ना, तो बी हमारा क्या हो गया, बी कॉन्सोनेंट है, लिप्स सहायता किया, बी कॉन्सोनेंट। सी बोलो सी टॉम, लिप्स सहायता किया ना, सी हेल्प किया सर। हाँ हेल्प किया ना टॉम, ठीक है। सी बोलो हाँ हेल्प किया, तो सी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट। डी बोलो डी लिप्स, ठीक है, ये भी कॉन्सोनेंट, ठीक है। ई क्या है, ई डायरेक्ट यहाँ से निकल रहा है, कोई सहायता नहीं कर रहा है, ठीक है। ई यहाँ से निकल रहा है, तो ई हमारा क्या हो गया, हाँ बबल हो गया। एफ लिप्स ट्रिप सहायता किया, क्या कह जाएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। हाँ वो एबीसीडी, हाँ जेड तक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है।